ओम शांति। 29/9/2021 आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। कहाँ भटक रहे थे? गुरुओं की पिछाड़ी, तो भगत जन गुरुओं के पिछाड़ी, तीर्थ यात्रा पर, मेले मलाखड़े आदि में, तो इन सब भटक रहे थे। जो साइंटिस्ट है वो कहाँ भटक रहे थे? तो साइंटिस्ट भटक रहे हैं, सितारों की तरफ जाते हैं, समझते हैं वहाँ पे दुनिया है, परंतु बाबा कहते हैं गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। अच्छा, सन्यासी भी कहीं भटक रहे? हाँ, सन्यासी भटक रहे हैं, यज्ञ करते हैं, शास्त्र रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो वो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। कहते हैं कलयुग विनाश में 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो जो हमारा यज्ञ है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, उसकी ही कॉपी करते हैं। उन्हें क्या पता कि सारी दुनिया इसी में स्वाह होनी है। अन्य जो भगतगण हैं वो भगवान को इस तरह से ढूंढने में कि भगवान का नाम क्या है, रूप क्या है, इसमें भी भटक रहे हैं। तो बाबा क्लियर कर देते हैं कि मेरा नाम शिव है, वही नामी ग्रामी है। बाबा शब्द शिव के साथ ही ठीक लगता है। बबुलनाथ बाबा, रुद्र बाबा, ये तो हम नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कितना भटक रहे हैं, कितनी ठोकरें खा रहे हैं, अभी हमें वह मिल गया। साथ साथ रहम आता है, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। तो दोष बाबा ने मुरली के बीच में भी बताया कि जैसे थोड़ी थोड़ी बात में एक देश दूसरे देश को धमकी देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर बड़ी लड़ाई कैसे लगेगी, धमकी नहीं देंगे तो। और इन्हीं के लिए तो गायन है कि पेट से मूसल निकला, होली में जो स्वांग वगैरह बनाते हैं वो इनके लिए गायन है कि पुरानी दुनिया सारी स्वाह होनी है। दूसरा बाबा कहते हैं जो हठयोगी होते हैं, जो निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं, कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना तो असंभव है। तो बाबा कहते हैं पहले तो फिर भी सतो प्रधान थे, अब वो तमो प्रधान हो गए हैं। तो ये भी ड्रामा है। तो इन दोनों के पीछे बाबा ड्रामा शब्द लगा देते हैं। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तुम क्या थे, तमो प्रधान कनिष्ठ थे, तो अब तुम्हें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम जब ब्राह्मण बन जाते हो तो ब्राह्मण ही बाबा कहते हैं सर्वोत्तम नंबर 1 है। ब्राह्मणों के लिए गायन है कि ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मणों को और देवी देवताओं को नमस्कार। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस थोड़े से समय में बाबा से क्या करना है? पूरा वर्षा लेना है। तो पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करेंगे? सेवाएं करेंगे।
तो बाबा कहते हैं कि जो कॉलेज आदि हैं, तो कॉलेज आदि में जाकर के भी हम समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाषण तो आप देंगे ही, और साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा योग पर भी अटेंशन रहे, योग में हम कम ना हो। दूसरा पॉइंट है, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इसी के लिए गायन है कि दे दान तो छूटे करन। माया, तो माया तो दुनिया वाले समझ लेते हैं कि माया माना ये जो पैसे हैं उनको माया बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि माया माना 5 विकारों रूपी रावण या माया। ऐसे तुम लिखोगे तो समझ में आएगा कि माया क्या चीज होती है। तो बाबा कहते हैं कि जो सर्वगुण संपन्न बनने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ये जो लक्ष्मी नारायण भी सर्वगुण संपन्न बनते हैं, तो इन्होंने भी पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया था। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई सतुल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ मार्थी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो, नम्रचित भी बनो। स्लोगन, अपने नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। जहां जैसा वातावरण वहां हमारा वैसा स्वभाव बन जाए। ओम शांति।